बाला, गुंजा खातून के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर काफी फिक्रमंद हो देख रहा हूं। वो बेहतर हो रही है उस्मान, लेकिन शादी के काफले के साथ जो कुछ हुआ, कह दो बाला, कह दो, सुन रहा हूं मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। मेरे पास आओ, आ जाओ यहां। वैसे तुम्हारी जुबान से दुआओं के सिवा कुछ नहीं निकलता। मेरे उस्मान, गुंजा और बुरान की आखिर के इन्हीं हालात में शादी होनी थी और खुशी के मौके पर उन पर हमला हो गया। और मैं ये भी सोच रही हूं कि इस तरह का हमला दोबारा भी हो सकता है, यानी वो कभी भी कर सकते हैं, शादी में, जनाजे में या किसी भी तकरीब में। उस्मान साहब, ये ना खत्म होने वाली जंग हमें परेशान करती रहेगी, जनाजे में परेशान करेगी या फिर कोई खुशी का मौका हो, ये परेशान करती ही रहेगी। हम बढ़ नहीं सकते, उभर नहीं सकते, इस तरह कैसे आगे बढ़ेंगे? अब तुम एक सरदार की अहलिया की तरह बात कर रही हो। सही कहा, सही कह रही हो बाला, लेकिन जो जंजीरों को तोड़ने में इस्तकामत रखते हैं और वो जो रियासत के कयाम के लिए खड़े हो जाते हैं, ये मुकद्दर है उनका। मेरा फरीजा अपने लोगों को उस आग से बचाना है जो कि दुश्मनों ने लगा रखी है। अच्छे दिन भी आएंगे बाला, बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। हमारे बच्चे बगैर परेशानियों के जवान होंगे, खुशियां खुशियां होंगी, हमारी ईद भी ईद होगी। हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को किसी जंग में शामिल नहीं होना पड़ेगा। बहुत अजीम लश्कर होगा, हमारी एक रियासत होगी। जरूर होगी, जरूर होगी बाला। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। जा सकती हो, इजाजत है। ये होगा।